वॉट इफ़ किंग वॉज रियली वेरी पावरफुल। सो यार गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना और मैं आपको एक ऐसी फैन मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसको सुनने और देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और एक्साइटिंग फैन मांगा है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कुछ कुछ चैप्टर से बेटर है, यानी कि जो ओरिजिनल मांगा है उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग, इंटेंस और उससे भी ज़्यादा अमेजिंग और फैसिनेटिंग से सीन्स आपको ये वाली फैन मांगा में देखने को मिलेंगे। सो मैं ये वाले फैन मांगा को 3 से 4 वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो ये होगा पार्ट 1। बट अगर ये वाली वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तकरीबन 300 to 400 व्यूज़ इन 2 डेज़, तभी मैं पार्ट 2 लाऊंगा। इसलिए जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट में भी लिख के ज़रूर बताना कि आपको मांगा कैसी लगी और मैं पार्ट 2 जल्द से जल्द लाऊँ, वो भी लिख के बताना। एंड या गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो बिना देखे करते ये फैन मांगा को एक्सप्लेन। सो सबसे पहले सीन में हमें ब्लैक स्पर्म, साइकिल्स, होमलेस एम्परर और इविल नेचर वाटर दिखाए जाते हैं। और ब्लैक स्पर्म बोलते हैं कि अभी हमें कितना वेट करना पड़ेगा, अभी हम अटैक कब करेंगे। और हमें साइकिल्स पीछे से बोलती है कि अभी टॉर्नेडो रिकवर हो रही है। सो जब तक वो रिकवर नहीं हो जाती फुल्ली, हमें उसके पहले अपना कॉम्बो अटैक एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। और बाद में होमलेस एम्परर साइकिल से अग्री हो जाते हैं और फाइनली चारों के चारों ये प्लान से अग्रीड हो जाते हैं। और अभी वो चारों के चारों साथ में मिलकर अपने अटैक्स एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और वो चारों के चारों अभी तक के सबसे मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स है और वो चारों के चारों साथ में मिलके अपने मेन अटैक को एग्जीक्यूट करेंगे सारे के सारे हीरोज़ के ऊपर, इंक्लूडिंग किंग, क्योंकि अभी किंग ही अकेला हीरो है जो खड़ा है। सो चारों मॉन्स्टर्स ने मिलके अपने अटैक्स को छोड़ दिया है। तो सबसे पहले वो लोग किंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं और लिटरली ये वाला अटैक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है और किंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस मोड में खड़ा है। और बाद में वो सारे के सारे अटैक्स जाके किंग को लग जाते हैं और बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। और ये देखने के बाद नीचे लेटा हुआ चाइल्ड एम्परर जो कि इंजर्ड है, वो चिल्ला के बोलता है मिस्टर किंग। और उसके बाद वो एक्सप्लोजन धीरे धीरे फेड आउट होता है और पूरा का पूरा धुआं धुआं हो गया है। और हमें ब्लैक स्पर्म बोलता है कि ये एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने मेरे कुछ सेल्स को भी डेड कर दिया है। और हमें होमलेस एम्पर अभी सीरियस होकर बोलता है कि शायद से हमारा अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि द माइटी किंग कुड नॉट इवन विथस्टैंड इट। और बाद में उसके बाद ब्लैक स्पर्म की नज़र उसके पीछे जाती है और वो क्या देखता है, उसके पीछे किंग बैठा है तात्सुमाकी को अपनी गोद में लेके। और ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ब्लैक स्पर्म, यानी कि किंग की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो चारों के चारों मॉन्स्टर्स के बीच में से जाके उनके पीछे खड़ा हो गया और उन लोग को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ। यानी कि ये वाली फैन मांगा के अंदर किंग की पावर नेक्स्ट लेवल है। और हमें चाइल्ड एम्परर रिलीफ हो जाते हैं और हमें वो अपने आप से कहता है कि शायद से मुझे किंग की इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ये सब मैटर इजीली हैंडल कर देगा। और हमें पीछे से साइकस बोलती है कि अगर वो किंग इतनी जल्दी मर जाता तो उसको द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो नहीं बोला जाता, इसलिए उसने ये सर्वाइव कर दिया। और बाद में किंग तात्सुमाकी को गोद में लेता है और बाद में तात्सुमाकी की आँख खुलती है और तात्सुमाकी बोलती है किंग किंग तू यहाँ क्या कर रहा है। और हमें ब्लैक स्पर्म बोल रहा है कि क्या ये दोनों कुछ प्लान बना रहे हैं हम लोग के ऊपर अटैक करने का। और हमें पीछे साइकल्स चिल्ला के बोलती है कि जब तक तात्सुमाकी रिकवर नहीं होती हमें उसके पहले ही इन लोग के ऊपर अटैक करना चाहिए और सबसे पहले हमें किंग को घायल करना होगा। और हमें किंग टॉर्नेडो से पूछता है कि क्या तू अपना बैरियर बना सकती है अभी भी। और हमें टॉर्नेडो मुंडी हिला के बोलती है येस। और बाद में किंग उधर से खड़ा हो जाता है और सीरियस लुक देता है वो चारों चारे मॉन्स्टर्स को। और बाद में होमलेस एम्परर बोलता है कि ये क्या मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ एक ऑरा सेंस हो रही है और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अभी मेरे घर पे चले जाऊँ क्योंकि मुझे अभी कुछ सही नहीं लग रहा है। और मैं ब्लैक स्पर्म भी यही बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ बुरा होने वाला है हम लोग के साथ। वो हमें पीछे जो जैनोस कम्प्लीटली इंजर्ड है उसके सारे के सारे पार्ट्स निकले हुए हैं, वो बोल रहा है अपने मन में कि क्या अभी किंग अपना फाइनल मूव दिखाएगा हम सब लोग को। और हमें आगे घबरा के ब्लैक स्पर्म बोलता है कि ये तो किंग का इंजन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने थोड़े सेल्स बैकअप के लिए बचाने होंगे। और बाद में इविल नेचर वाटर बोलता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं मॉन्स्टर बना हूँ, तब से मैंने एक ऐसा किलिंग इंटेंट और एक ऐसा पावरफुल ऑरा किसी में भी नहीं देखा है। और मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और ये डर की वजह से मेरा पानी भी उबलना स्टार्ट हो गया है।
और आगे इविल नेचर वाटर बोलता है कि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं किंग के ऊपर मेरा पावरफुल अटैक करूं और उसको इधर ही यही इंस्टेंट पे उसको जान से मार डालूं। तो उसके बाद वो अपना घश वाला जो जेट होता है वो स्प्रे कर देता है किंग के ऊपर, और ये वाला जेट लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और उसने काफ़ी सारे एस क्लास हीरो को घायल किया था ये वाले जेट से। बट किंग सिर्फ और सिर्फ अपने लेफ़्ट आर्म से वो जेट को ईजिली ब्लॉक कर पा रहा है। और ये देखने के बाद इविल नेचर वाटर, ब्लैक स्पर्म, साइकस और होमलेस एम्परर कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट हो गए हैं। और वहाँ में साइकस बोलते हैं व्हाट, इसने ऐसा कैसे कर लिया। और बाद में ब्लैक स्पर्म भी लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और बाद में पीछे खड़ा हुआ चाइल्ड एम्पर बोलता है कि ये तो वही जेट्स है जिसने मुझे बुरी तरह से घायल किया था और किंग इसको इजीली हैंडल कर पा रहा है। और बाद में उसके बाजू में बैठा हुआ एटॉमिक सामुराई बोलता है कि क्या ये ट्रू पावर है किंग की, या फिर इसने थोड़ी भी पावर अपनी यूज़ नहीं की अभी तक। और मैं उसको चैलेंज करने गया था कुछ दिन पहले किंग को, अच्छा हुआ उसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, वरना मैं अभी ज़िंदा नहीं खड़ा होता। और हमें साइकस अपनी पावर का यूज़ करके किंग को उधर का उधर स्टेडी कर देती है और वो चिल्ला के होमलेस एम्पर से कहती है होमलेस एम्पर मैंने उसको उधर ही रोक दिया है, जल्दी से अपना अटैक एग्जीक्यूट कर दे। और हमें होमलेस एम्पर बोलते हैं तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही रेडी हूँ। और हमें होमलेस एम्पर अपने एनर्जी बॉल्स को डायरेक्ट करता है किंग की तरफ, और वो सारे के सारे एनर्जी बॉल्स डायरेक्टली किंग के ऊपर जाके बर्स्ट हो जाते हैं। और ये देखने के बाद जेनोस लिटरली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाता है किंग किंग क्या तुम ठीक हो। और बाद में होमलेस एम्पर बोलते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हिट था और मुझे शायद ही लग रहा है कि किंग सर्वाइव कर पाया होगा। और उसके अगले सीन में हमें शॉकिंग फेस देखने को मिलता है होमलेस एम्परर का, और वो देखता क्या है कि किंग अभी भी सही हालत में खड़ा है, उसको थोड़ी भी खरोज नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़े फटे और उसको कुछ भी नहीं हुआ है। यानी कि इतना पावरफुल अटैक होने के बावजूद किंग अभी भी अपने दो पैरों पे खड़ा है और अभी वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया है। और बाद में पीछे से चाइल्ड एम्परर चिल्ला के बोलते हैं ओ माय गॉड, किंग ने इतने बड़े वाले और पावरफुल अटैक को कैसे हैंडल कर दिया। और बाद में किंग बोलते हैं मुझे इससे थोड़ा बहुत तो दर्द हुआ, बट तुम्हारे पास कुछ और है जो मुझे इम्प्रेस कर सके। और बाद में साइकस पीछे से बोलती है कि किंग की ये चाल थी और किंग को देखने का था कि तू कितना ज़्यादा पावरफुल है होमलेस एम्परर, इसलिए उसने हमें मौका दिया ताकि हम लोग अपने सारे के सारे पावरफुल अटैक उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर पाए। बट हमारे सारे के सारे पावरफुल अटैक्स उसको थोड़ा सा भी खरोच नहीं कर पाए। सो इसका मतलब हमारा जीतने का 0% चांस है। और ब्लैक स्पर्म में थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाता है, बोलता है क्या थोड़ा सा भी डैमेज नहीं आया किंग को। और बाद में वो चिल्ला के होमलेस एम्परर को बोलता है कि होमलेस एम्परर ज़रा सा थम जा। और बाद में साइकस भी दिमाग में सोचने लगती है कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि किंग इतना ज़्यादा पावरफुल निकलेगा। यानी कि मेरी सारी की सारी कैलकुलेशंस वेस्ट हो गई, यानी कि उसकी सारी की सारी कैलकुलेशंस रॉन्ग थी। और ये देखने के बाद और ये एम्बेरसमेंट फील करने के बाद होमलेस एम्परर लिटरली काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन मोड में आ गया और हमें वो चिल्लाते हैं और हवा में हाथ रेस करते हैं और एक बड़ा सा लिटरली बड़ा सा एक एनर्जी बॉल रेडी करता है। और अभी वो बोल रहा है कि ये पूरे हफ्ते की एनर्जी है और अभी मैं ये तेरे ऊपर फेंकूंगा और तेरी टाई फिश हो जाएगी। और मुझे मालूम है कि अगर मैं ये अटैक एग्जीक्यूट करूँगा तो उसके बाद मैं 1 महीने के लिए कॉन्स्टिपेटेड हो जाऊँगा। सो टेक दिस किंग, यानी कि अभी वो पूरा का पूरा एनर्जी बॉल किंग की तरफ फेंक रहा है। और अभी किंग भी अपने दिमाग में बोल रहा है कि ये एनर्जी बॉल सिर्फ और सिर्फ बड़ा भी नहीं है, इसके अंदर डेंसिटी भी ज़्यादा है, यानी कि इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है रैदर देन इट्स प्रीवियस अटैक्स। और बाद में वो एनर्जी बॉल को फेंक देते हैं होमलेस एम्परर लिटरली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, और उसके आँखों में से भी एनर्जी बीम्स निकल रही है। और ये वाले एनर्जी बॉल का नाम है होमलेस एम्परर एनर्जी बॉम्ब। और बाद में किंग थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करता है और वो अपने आप से कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने ये वाला मूव यूज़ नहीं किया, फाइनली आज मैं अभी वो वाले मूव को यूज़ करूँगा। सो वो बॉल धीरे धीरे जो बड़ा सा एनर्जी बॉल होमलेस एम्पर ने फेंका था वो धीरे धीरे किंग के नज़दीक आ रहा है और किंग अपना अल्टीमेट हेल फायर कैनन मूव एग्जीक्यूट करता है वो बॉल के अगेंस्ट। और किंग वो बड़े से एनर्जी बॉल को इजीली रोक पाता है अपने बेयर हैंड से। इजीली नहीं बोलूँगा, उसको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बट वो उसको रोक पा रहा है, ये काफ़ी बड़ी बात है।
और जहाँ पे ये दोनों के दोनों एनर्जी बीम्स टकराते हैं, यानी कि जो पावर किंग प्रोड्यूस कर रहा है और जो पावर होमलेस एम्परर प्रोड्यूस कर रहा है, वो दोनों टकरा के काफ़ी बड़ा सा एक्सप्लोजन करती है। और ये एक्सप्लोजन की वजह से ब्लैक स्पर्म कहीं दूर जाके गिर जाता है और एटॉमिक समुराई को भी खड़ा हो जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो पावर प्रोड्यूस हो रही है और वो एक्सप्लोजन की वजह से वो एटॉमिक समुराई को पीछे धकेल रही है। और बाद में साइकस भी अपने आजू बाजू एक बैरियर बना देती है, क्योंकि वो एक्सप्लोजन उसको भी अफेक्ट कर रहा है और वो एक्सप्लोजन उसको हार्म ना पहुंचाए, इसलिए साइकस उसके आजू बाजू एक कमाल का बैरियर बना देती है उसके प्रोटेक्शन के लिए। और आगे साइकस बोलती है कि अगर होमलेस एम्परर की भी ट्रिक्स किंग के अगेंस्ट काम नहीं आ रही, सो मैं क्या कर पाऊँगी, तो मुझे अभी कुछ एक काउंटर अटैक सोचना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। ये वाले एक्सप्लोजन ने थोड़ा बहुत पीछे ढकल लिया था चाइल्ड एम्परर को, और वो बोलते हैं आउच, ये थोड़ा बहुत हर्ट कर रहा है। और बाद में वो खड़ा हो जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि किंग अभी भी वो बड़े से एनर्जी बॉल को रोक पा रहा है। और बाद में वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है चाइल्ड एम्परर। और बाद में वो बोल रहा है कि मुझे कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, आजू बाजू धुआं धुआं है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बीम्स है, तो मुझे कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। और एटॉमिक समुराई भी ये भी बोल रहा है कि मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि उधर क्या चल रहा है, क्या किंग अभी भी ज़िंदा है। और हमें जेनोस जो कि ज़मीन के अंदर दब गया है, क्योंकि उसके पास हाथ और पैर नहीं है, इसलिए वो प्रीवियस एक्सप्लोजन को बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया। और मैं वो बोलते हैं मुझे तो थोड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं कहीं से तो इविल नेचर वाटर आ जाता है और वो होमलेस एम्परर की हेल्प करता है, और वो भी अपने जेट्स किंग के ऊपर एग्जीक्यूट करता है। और हमें काफ़ी भयानक सीन दिखाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और वो चिल्ला के होमलेस एम्परर बोलता है इम्पॉसिबल, ऐसा कैसा पॉसिबल है कि एक इंसान मेरे इतने बड़े अटैक को रोक पा रहा है। बट धीरे धीरे अभी हमें को देखने को मिलता है कि वो लोग किंग को पीछे धकेलने में सक्सेसफुल हो रहे हैं, यानी कि होमलेस एम्परर और इविल नेचर वाटर दोनों मिल के किंग को धीरे धीरे पीछे धकेल रहे हैं। और हमें साइकस खुश हो जाती है और वो बोल रहे हैं कि लगता है होमलेस एम्परर ने अच्छा काम कर दिया है और वो धीरे धीरे जीत रहा है। और बाद में एटॉमिक समुराई चिल्ला के बोलता है कि क्या किंग हारने वाला है। और उसके बाद हमें काफ़ी भयानक आर्ट वर्क देखने को मिलता है और ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है। और हमें देखने को मिलता है कि अपनी फुल पोटेंशियल पे आ गया होमलेस एम्परर, और उसके हाथ में से, सर में से, आँख में से, हर जगह से एनर्जी बीम्स निकल रही है। और हमें पीछे खड़ा हुआ ब्लैक स्पर्म काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है और वो बोलते हैं क्या होमलेस एम्परर इतना ज़्यादा पावरफुल था। पहले तो मुझे लगा था कि ये एक नॉर्मल सा बंदा है जो कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, बट मैं गलत था। और हमें पीछे से चाइल्ड एम्परर चिल्ला के बोलता है किंग यू कैन डू इट, और वो धीरे धीरे किंग को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। और मैं किंग फाइनली वो बड़े से एनर्जी बॉल को रिफ्लेक्ट कर देता है और वो बड़ा सा एनर्जी बॉल वापस से टर्न अराउंड होके वो डायरेक्टली अभी होमलेस एम्परर की तरफ बढ़ रहा है। और हमें होमलेस एम्परर वो जगह से भागने की कोशिश करते हैं, बट कहाँ से आउट ऑफ नोवेयर ज़मीन में से ज़ॉम्बी मैन आता है और वो होमलेस एम्परर का हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं फाइनली कॉट यू। और अभी वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा है होमलेस एम्परर, और वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और वो बोल रहा है ओ गॉड ओ गॉड। और धीरे धीरे वो बड़ा सा एनर्जी बॉल उसके करीब आ रहा है, और बाद में ज़ॉम्बी मैन खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं गॉड माई एस दैट्स फकिंग किंग। और बाद में वो बड़ा सा एनर्जी बॉल वो दोनों से पास थ्रू हो जाते हैं और वो दोनों लिटरली एयर के अंदर डस्ट में बदल जाते हैं चुटकियों में, और उनका हड्डी का नामो निशान भी नहीं है, यानी कि बॉडी का एक भी अंग देखने को नहीं मिलता है। वो एनर्जी बॉल इतना ज़्यादा पावरफुल था, यानी कि होमलेस एम्परर के साथ साथ ज़ॉम्बी मैन की भी बलि चढ़ गई। और ये डिस्ट्रक्शन के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो ज़मीन पे उसका आफ्टर मैथ, यानी कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया है वो बड़े से एनर्जी बॉल ने। और बाद में जेनोस बोलते हैं कि जब वो एनर्जी बॉल होमलेस एम्परर की तरफ जा रहा था, मुझे एक लाइफ फॉर्म देखने को मिला और वो लाइफ फॉर्म चुटकियों में वैनिश हो गया। सो अभी शायद से वो जो लाइफ फॉर्म की बात कर रहा है वो शायद से ज़ॉम्बी मैन था। और हमें घबरा के साइकस बोलती है इज़ दिस द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। और हमें ब्लैक स्पर्म बोलता है कि ये कमाल की पावर देख के मेरे सारे के सारे सेल्स इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये किंग लिटरली ओपी है। और हमें ब्लैक स्पर्म नोटिस करता है कि किंग तो उसकी जगह पे है ही नहीं, और वो चिल्ला के बोलते हैं किंग कहाँ के वैनिश हो गया, वो कहाँ चला गया इतनी जल्दी। और बाद में वो हवा में देखते हैं और बाद में बोलते हैं साइकस साइकस तेरे पीछे से आ रहा है।
एंड या गाइस अभी ये वाला पार्ट 1 में इधर ही एंड कर दूंगा। और अगर आपको ये वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा सो लाइक कर देना, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा सो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और मुझे 300-400 व्यूज़ आ गए विदिन 2 डेज़, सो मैं पार्ट 2 जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा एंड प्लीज़ फॉलो मी इंस्टा एज वेल। मुझे अभी 100 फॉलोवर्स कंप्लीट करने के हैं।